अभी देख 1 मिनट। बेटियां विदा होती हैं खुशियां मनाने के लिए, फिर क्यों सौदा होता है उन्हीं का घर बसाने के लिए। बंद करो ये व्यापार जो मानवता को डसता है, क्योंकि दहेज से नहीं बेटी से ही तो घर बसता है। आप सभी को हमारी नमस्ते। हम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भटोली कला के छात्र हैं। आज के समाज की सबसे प्रचलित और गंभीर समस्या कुप्रथा यानी दहेज प्रथा के विषय पर हम अपने विचार एक नाटक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए कृपया आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और देखें। तो शुरुआत करते हैं अपने नाटक की पहले दृश्य से, जिसमें लड़की के रिश्ते की बात करने के लिए उनके कोई रिश्तेदार उनके घर पर आते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हो आप? ठीक हो? आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठो। और चाय लाऊं आपके लिए? पानी? नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं। अच्छा, कैसे हैं आप? आप बोल रहे थे ना मेरी बेटी का रिश्ता करवा दो, तो बेटी का रिश्ता लेके आई हूँ। अच्छा, क्या करता है लड़का? लड़का कुछ नहीं करता। उनके पास जमीन है? जमीन बहुत ज्यादा है। खुश रखेगा मैं? आपकी बेटी को खुश रखेगा, कोई नशा नहीं करता। ठीक है, मैं आपको खुश रखूंगी। नमस्ते। आ गए आप? हाँ जी। नहीं आज ना हमारी बेटी के लिए ना रिश्ता आया था। अच्छा, लड़का कैसा है? लड़का अच्छा है, कोई नशे वगैरह नहीं करता, उनके पास बहुत जमीन है। अच्छा, कोई काम नहीं करता है लड़का? नहीं करता। चलिए तो ठीक है, फिर उन्हें बुला लो, कल देखते हैं। उसकी उम्र भी हो रही है। ठीक है, जैसा आप बोलिए। ठीक। पर वो हमारी बेटी पढ़ना चाहती है आगे। नहीं अब इसकी कोई पढ़ाई नहीं होगी, समाज में लोग भी क्या क्या बोल रहे हैं, अब रहने दो, अब उसकी शादी करा देंगे। कल लड़के को बुला लो देखने के लिए। ठीक है। ठीक। देखो मेरी कितनी अच्छी नंबर है, मैंने टॉप किया पूरे स्कूल में। बेटा अब ये पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, कल तुझे रिश्ता लेके तुम देखने नहीं आएगा। मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है। पर बेटा तेरे पापा ने बोला है कि तेरी शादी होगी, रिश्ता। नहीं मम्मी, मुझे पढ़ाई करनी है। चुप रहो, अब तुम्हारी शादी होगी। नहीं, सही बोल रहे हैं। करना है। तुम्हारी उम्र हो गई है, समझाओ इसे। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी, पिताजी नहीं को भैया, मुझे पढ़ाई करनी नहीं, है। तेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत पढ़ लिया होगा, वहाँ जाके काम काज करना। लड़के के घर का दृश्य। दीदी नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? हाँ जी ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बैठो बैठो। आप भी कैसे आप यहाँ पर? दीदी आप बोल रहे थे ना मेरे बेटे का रिश्ता करवा दो, तो बेटे का रिश्ता लेके आई हूँ। लड़की कैसी है? लड़की बहुत अच्छी है। कहाँ रहती है लड़की? आपके पास के गाँव की है। लड़की को घर का सारा काम आता है? लड़की को सारा काम आता है। कोई काम वाम तो नहीं करती लड़की? हाँ करती है, लड़की पढ़ती है, थोड़े दिन में उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। हमें लड़की की सरकारी नौकरी से कोई इरादा नहीं, हमें तो उससे घर का काम करवाना है। पूरा काम करती है घर का। ठीक है, मैं उसे पूछ के बताती हूँ आपको। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। सुनते हैं, वो हमारे बेटे के लिए रिश्ता आया था। लड़की वालों की तरफ से दहेज मिलेगा या नहीं मिलेगा? पता नहीं, मैंने ये बात नहीं की। अगर आपको मंजूर हो तो कल उनके घर जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, उनको हाँ बोल दो। ठीक है। हेलो। हेलो हाँ जी दीदी नमस्ते। नमस्ते जी। कल लड़के आ रहे हैं रिश्ता लेके आपकी बेटी का। ठीक है जी, बुला लो। लड़के और लड़की के माता पिता जी शादी की बातचीत करने के लिए मिलते हैं। लड़का लड़की आपस में बात कर लेते हैं। लड़का लड़की आपस में बाद में बात करेंगे, पहले दहेज की बात होगी। जैसी आपकी इच्छा। तो बताइए आपको कितना दहेज चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख है, बहुत ज़्यादा है। ये बहुत कम है, 10 लाख रुपए। हमारी बेटी पढ़ी लिखी भी है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें पढ़ी लिखी से कोई मतलब नहीं, हमें बस उससे घर का काम कराना है। नहीं हम इतना नहीं दे सकते, हम बहुत गरीब हैं। वो हमें कुछ नहीं जानता, बस 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, हम आपको कैसे भी 10 लाख रुपए दे देंगे। और कुछ? और बारात का स्वागत अच्छा होना चाहिए और खाना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, हमारी तरफ से सब ठीक होगा। ठीक है। शादी वाला दिन। वर और वधू को बुलाया जाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कोविलिकाक्षाय मंगलम तनोहरि स्वाहा। लड़का लड़की को मंगलसूत्र पहनाओ। रुक जा, खड़ा हो जा। ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? तो चुप रहे, तुझे कुछ नहीं पता? क्या हुआ, हमसे कोई गलती हो गई क्या? बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या हो गया हमसे? हमारा दहेज का रुपए कहाँ है? हमने आपको 8 लाख दे तो दिया, बस 2 ही लाख तो बचा है। वो हमें कुछ नहीं जानता, मुझे अभी चाहिए। अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास जितना जमा हो पाया हमने आपको दे दिया। वो हमें कुछ नहीं जानता। चलो ठीक है, हम आपको दे देंगे 2 लाख रुपए। और मुझे एक गाड़ी भी चाहिए। ये क्या बात हुई, शादी से पहले तो आपने गाड़ी नहीं मांगी थी। वो हमें कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो चाहिए। नहीं हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम आपको नहीं दे सकते इतना। वो हम कुछ नहीं जानते, देना पड़ेगा। हम आपके पैर पड़ रहे हैं, ऐसा मत करो।
मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत करो। नहीं पिताजी ऐसा मत करिए, आपको ऐसे करने की कोई तुम चुप जरूरत रहो, तुम जाओ यहाँ से। इसकी तो नसीब ही फूटा हुआ है। नहीं। ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरे पापा को मेरी वजह से आज इतना कुछ सहना पड़ रहा है। मेरा इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बेटा तुझे क्या हुआ? मेरी बेटी, अब आपको कोई भी दहेज नहीं देना पड़ेगा। मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, अभी भी आपको दहेज क्यों पड़ी है? बेटा आगे बोल। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, आज केवल एक दहेज के कारण एक लड़की की जान गई है। चाहे लड़कियों के जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन लड़कियों को ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। आज इस मंच पर केवल एक लड़की की मौत नहीं हुई है और लड़की की जान नहीं गई है, बल्कि आज इस समाज के इंसानियत की मौत हुई है। एक पिता ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि उसकी बेटी खुश रहे, लेकिन लालच की भूख इतनी बड़ी थी कि उसने एक हंसती खेलती बेटी को कफन ओढ़ा दिया। क्या यही हमारी तरक्की है? क्या यही हमारी शिक्षा है? जहां शादियां एक पवित्र बंधन नहीं बल्कि पैसों का व्यापार बन चुकी हैं। लड़कों की कीमत लगाना बंद करो। आइए आज हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम इस लालच की प्रथा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ना दहेज लेंगे, ना दहेज देंगे। अंत में हम एक छोटी सी शायरी बोलना चाहेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज प्रथा को जड़ से मिटाओ। धन्यवाद।